नाजरीन, जियो टीवी का ड्रामा बेटी का घर कौन सा है वैसे मोड़ पर आ गया है जहां हर देखने वाला सहम गया है। शादी तो हो गई है लेकिन खुशी का दिन जहां आरा की अना और जिद की वजह से किसी मातम से कम नहीं था। जब फिज़ा दुल्हन बनकर इस घर में दाखिल होती है, उसे उम्मीद थी कि नए रिश्ते का आगाज़ धूमधाम और खुशियों से होगा, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, ऐसे महसूस होता है यहाँ तो खुशियों का नामो निशान तक नहीं है। घर में ऐसा सन्नाटा, उदासी थी जैसे किसी चीज़ का शौक मनाया जा रहा हो। फिज़ा हैरान रह जाती है कि एक नई नवेली दुल्हन का इस्तकबाल इस तरह से किया जाता है। इसे लगता था कि शायद पहला दिन है, थकन की वजह से या लोग कुछ अपसेट हो गए, इस वजह से किसी ने मुझे इस तरह इस्तकबाल मेरा नहीं किया। वो खुद को झूठा दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो होता है जो फिज़ा के होश उड़ा देता है। जहां आरा जो अपनी अना की पुजारी थी, वो घर आते ही अपना असल रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो अपने कमरे में अपने बेटे रज़ा को बुलाती है और उससे जहरीली बातें शुरू कर देती है जिसे सुनकर इंसान का दिल दहल जाए। वो रज़ा से साफ कह देती है कि याद रखना रज़ा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, मेरा हुक्म चलेगा। अगर फिज़ा ने ज़रा सी भी अपनी हुक्मरानी दिखाने की कोशिश की या किसी घर की चीज़ पर अपना हक जताया तो सोच लेना कि इसका नतीजा इससे खुद भुगतना पड़ेगा और इसका नतीजा बहुत ही बुरा होगा। रज़ा जो अपनी माँ की मोहब्बत और बीवी की नई ज़िंदगी के दरमियान पिस कर रह गया, ऐसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो बेचारा अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है। माँ फिज़ा बहुत ही अच्छी लड़की है, हम लोगों का बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन जहाँ आरा पर तो जुनून सवार था, इसे सिर्फ अपनी हुक्मरानी से गर्ज था। उधर फिज़ा जो कमरे में बैठ कर सब कुछ महसूस करी थी, इसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये घर नहीं बल्कि कैद खाना है, जहाँ एक पत्ता भी जहाँ आरा के हुक्म के बिना नहीं हिल सकता। इसे एहसास होता है कि यहाँ सब लोग रज़ा से लेकर घर के मुलाजमीन तक जहाँ आरा की मर्जी के गुलाम हैं। जब रज़ा कमरे में दाखिल होता है तो फिज़ा इसे देखकर सवाल करती है कि ये कैसा घर है, यहाँ कितनी खामोशी है, क्या यहाँ खुशियाँ मनाना मना है। फिज़ा का ये सवाल रज़ा को खामोश कर देता है। इसे समझ नहीं आता कि वो फिज़ा का ये पहला दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन साबित हुआ है। इस ड्रामे में सबसे अच्छी बात यह है कि कैरेक्टर्स के नाम बहुत सादा और ईजी हैं, जिससे कहानी दिल के बहुत करीब लगती है। लेकिन ये कहानी अब बहुत ही ज़्यादा इम्तिहान की तरफ बढ़ रही है और फिज़ा की अब घुटन ज़दा माहौल में जहाँ आरा के सामने डट पाएगी, और क्या रज़ा कभी अपनी माँ के आसार से बाहर आ पाएगा और अपनी बीवी का साथ दे पाएगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? आपके ख्याल में फिज़ा को खामोश रहना चाहिए या फिर जारी दिखानी चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और दिखाया यही जा रहा है, टीज़र में भी यही दिखाया जा रहा है, और जिस तरह की परवरिश हुई है फिज़ा की, वो मेरे ख्याल में आवाज़ ज़रूर उठाएगी और इसमें घर में वावेला ज़रूर मचेगा। क्योंकि जो औरत अपने शौहर का वो नहीं ख्याल करती है, बोलने से पहले नहीं सोचती है, तो वो क्या बहू का सोचेगी? वो कभी भी नहीं सोचेगी और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और फसाद पैदा होंगे। मीर रमान बहुत ज़्यादा समझाने की अपनी बीवी को कोशिश भी करेगा, लेकिन वो समझने से कासिर है, वो समझेगी नहीं क्योंकि वो इतनी ज़िद्दी दिखाई जा रही है। और ये ड्रामा मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर जाएगा, क्योंकि इसमें एक घरेलू ज़िंदगी के बारे में दिखाया जा रहा है और एक बहू पे जुल्म सितम की दास्तान दिखाई जा रही है, और जो हमारे मुआशरे में बिल्कुल आम है। और ये बिल्कुल लोगों का हर दिल पसंद ये ड्रामा होगा, जिस तरह के ज़ब्त चलता जा रहा है, चला है जिस तरह के, और इस तरह यही ड्रामा भी बहुत ज़्यादा चलेगा, फेमस होगा, क्योंकि जिस तरह से जुल्म होंगे फ़िज़ा पर और फिर फ़िज़ा आवाज़ उठाएगी। और ये उन लोगों के लिए मेरे ख्याल में ड्रामे में बहुत बेहतरीन मैसेज है उन लड़कियों के लिए कि जो खामोशी से अपने ऊपर होने वाले जुल्म बर्दाश्त करती हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हर जुल्म भी बर्दाश्त करना ना वो कोई अच्छी बात नहीं है, कि किसी हद तक औरत को है भी है कि वो अपना घर बचाने के लिए बर्दाश्त, उसको हुक्म भी है कि वो बर्दाश्त करे, लेकिन इतना नहीं कि वो अपनी ज़ात को ही भूल जाए। तो ये बहुत अब मैसेज होगा एक आवाम के लिए, लड़कियों के लिए बहुत मैसेज होगा। और इसमें सबसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इसमें दिखाया यही जाएगा, उसका गुरूर तभी टूटेगा जहाँ आरा का जब उसे उसके बेटे ठुकराएंगे। वो जब उसके बेटे उसे ठुकराएंगे तो फिर उसकी अना टूटेगी कि वो जिस पर अपना गरूर करती आई है इतना कि मेरे 3 बेटे हैं, मैंने 3 बेटों को जन्म दिया है, 3 बेटों की माँ हूँ, और मेरे बेटे तो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो कोई काम नहीं करते। और फिर जब वो अपनी बीवियों का पल्लू पकड़ के चलेंगे ना, तो तब इसको समझ आएगी। तो आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है? कि स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया है, कि जैसे ही आते ही 1-2 एपिसोड के बाद एक बेटी की शादी कर दी गई और फिर जुल्म सितम के वो शुरू हो गए, अंबार शुरू हो गए, कि जिस तरह से उसके शुरू में ही दिखाया जा रहा था जहाँ आरा का, कि जैसे वो ज़फ़र साहब को और सुरैया से कहती है कि आप अगर अपनी बेटी को जहेज़ दे भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो घर के एक नुक्कड़ में पड़ा रहेगा। मेरे ख्याल में आपको ये मेरा ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी हैं वो सारे ड्रामा ज़ब्त से थे, और ड्रामा ज़ब्त के बाद अब उसके बाद ये ड्रामा स्टार्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल में कि सारी ऑडियंस जो है वो सारी अब इस पर मुंतकिल हो जाएगी मेरी इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि किस तरह से
और आप मुझे ज़रूर इस बात से आगाह कीजिएगा, कोई भी अगर आपको मेरा फ़ॉल्ट नज़र आता है मुझे आप ज़रूर आगाह कीजिएगा कि जिस तरह से मैं अब आपको बता रही हूँ, सिंपल ऐसे वर्ड्स में आप मुझसे स्टोरी सुनना चाहते हैं कि या जिस तरह से मैं लिख कर या स्क्रिप्ट की तरह आपको एक रटी रटाई स्टोरी सुनाती हूँ, वो आपको अच्छी लगती है। जिस तरह के हम अब बैठे हुए हैं, मैं पूरे ड्रामे में मतलब टीज़र भी इसके देख चुकी हूँ, आने वाले कितने टीज़र इसके दिखाए जा चुके हैं। तो ड्रामे का ओवरऑल सारा पता चल रहा है कि ड्रामा किस तरफ नेक्स्ट आने वाला जाएगा। अब उसकी माँ को देखें कि ये खदशा भी पड़ गया है कि जहारा को जैसे ही वो देखती है कि आयज़ा के और निम्रा के क्लोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दोनों बेटे, तो वो इस बात से इनकार कर देगी। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि वो इनकार कर देगी कि मैं अब फ़िज़ा की छोटी बहन है तो इस घर में नहीं लाऊंगी। और जैसे वो बात पक्की करने जा रही थी तब भी उसने अली से और उसामा से कह दिया था कि तुम दोनों का साथ मैं नहीं लेकर जाऊंगी, ऐसा ही जाएंगे रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। तो उसको इस बात का खदशा पड़ गया। वो अपने बच्चों को इतना मुट्ठी में रखना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं वो किसी और के साथ अटैच हों या बीवियों के साथ इतना अटैच हो जाएं। और मेरे ख्याल में जब रज़ा मोहब्बत करेगा ना फ़िज़ा के साथ, तो तब भी इसको बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील होगी, इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। आप लोगों को क्या लगता है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।